मकर संक्रांति। मकर संक्रांति यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मकर व संक्रांति। सनातन पंचांग के अनुसार कुल 12 राशियां होती हैं, जिसमें मकर एक राशि का नाम है। दूसरा शब्द संक्रांति का अर्थ होता है दो राशियों का संक्रमण अर्थात मिलना। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति कहलाता है। पूरे भारत में मकर संक्रांति को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति, केरल में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति तथा सिंध प्रांत में टिरमौरी के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति का इतिहास सनातन काल से चला आ रहा है, जिसका जिक्र विभिन्न पुराणों में किया गया है। भारतीय वैदिक समय गणना के अनुसार वर्ष को 2 ऐनों में बांटा गया है। प्रत्येक अयन 6 माह का होता है। पहला उत्तरायण, जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण कहलाता है। इसे देवताओं का दिन कहा जाता है तथा मकर संक्रांति के दिन को देवताओं का सुबह कहा जाता है। दूसरा दक्षिणायन, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तो दक्षिणायन कहलाती है। इसे देवताओं का रात कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार महाभारत काल में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। आपने मकर संक्रांति के दिन ही शरीर त्यागने का निश्चय किया। ऐसा इसलिए कि लोगों का मानना है कि मकर संक्रांति के अवसर पर शरीर त्यागने से प्राणी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। भागवत पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के ही दिन माँ गंगा जी का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ। माँ गंगा भागीरथी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम जाकर सागर में मिल गई थी। माँ गंगा का जल सागर में मिलने से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ, जो शापग्रस्त थे। इसलिए इस दिन को पापनाशक दिन भी कहा जाता है। देवी भागवत के अनुसार भगवान शिव ने जगत के कल्याण हेतु भगवान विष्णु को आज के ही दिन आत्मग्लानि का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन को ग्लानि कारक दिन भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के ही दिन कंस ने लोहिता नामक राक्षसी को कृष्ण जी का वध करने को भेजा था। भगवान कृष्ण ने इस राक्षसी का अंत कर दिया। तब से पंजाब व उत्तर भारत में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाने लगा।
स्कंद पुराण के अनुसार समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य का विवाह दक्ष कन्या की पुत्री संगना के साथ हुआ। भगवान सूर्य के तेज के कारण संगना उन्हें ठीक तरह से देख नहीं पाती थी। कुछ समय बाद संगना को 3 संतानें पैदा हुई। पहला यमराज, दूसरा यमुना, तीसरा वैवस्वत। संगना अपने जीवन साथी से खुश नहीं थी, क्योंकि भगवान सूर्य के अत्यधिक तेज के कारण उन्हें देख पाना मुश्किल था। अतः संगना ने भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तप करना चाहा, किंतु वह अपना परिवार छोड़कर तप के लिए कैसे जा सकती थी। संगना को एक उपाय सूझा कि क्यों न अपनी प्रतिकृति यहीं छोड़कर मैं बाहर जाकर तप करूं। संगना ने ऐसा ही किया। उसने अपने परिवार की देखरेख के लिए अपनी प्रतिकृति का नाम छाया रखकर तप करने चली गई। यह बात किसी को पता नहीं चला। छाया संगना की तरह भगवान सूर्य का ध्यान रखती थी। कुछ समय बाद छाया को भी 3 संतान पैदा हुए, शनि, मनु और भद्रा। शनि का रंग अत्यधिक काला था, जिससे सूर्य को संदेह हुआ कि शनि मेरा पुत्र नहीं हो सकता। भगवान सूर्य ने शनि के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगे, जिससे शनि भगवान सूर्य की ओर तिरछी नज़रों से देखने लगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि शनि कर्म के देवता हैं, अर्थात कर्मानुसार वे सबको न्याय देते हैं। जब भगवान सूर्य ने शनि के लिए अपशब्द का उपयोग किए, तभी उनके कर्म खराब होने लगे, जिसके फलस्वरूप भगवान सूर्य के रथ की गति धीमी पड़ गई। भगवान सूर्य के काफ़ी प्रयास के बाद उनकी रथ को गति प्राप्त हो सकी। इस प्रकार भगवान सूर्य और क्रोधित हो उठे। क्रोध के वशीभूत होकर बिना विचार किए उन्होंने इस प्रकार देखा कि शनि का घर पूरी तरह से जल गया। यह सूर्य का बुरा कर्म था। जैसा आप जानते हैं कि शनि न्याय के देवता हैं, उन्होंने भगवान सूर्य के कर्मानुसार दंड दिया।
जिसके परिणाम स्वरूप भगवान सूर्य का संपूर्ण शरीर सफ़ेद अर्थात कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। यमराज इन सब घटनाओं को जान चुके थे। उन्होंने अपने पिता के लिए भगवान सूर्य को समझाया तथा छाया से संबंधित सभी रहस्यों को समझाया और उन्होंने पिताजी को शनि मंत्र जाप करने को कहा। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। यमराज ने इस प्रकार अपने पिता को शनि का जाप करने को कहा। इस प्रकार भगवान सूर्य ने शनि मंत्र के जाप करने लगे। इस प्रकार से उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। भगवान सूर्य अपने गलती का बोध करते हुए शनि से मिलने शनि के घर गए। जैसा आप जानते हैं कि शनि के पास 2 घर है, एक कुंभ व दूसरा मकर। शनि का घर कुंभ पूरी तरह से जल चुका था, इसलिए शनि अपने मकर घर में रहते थे। शनि को ज्ञात हो गया कि हमारे पिता को अपनी गलती का भान हो गया। शनि भी बड़े आदर भाव से अपने पिताजी से मिले। यह मकर संक्रांति का ही दिन था। शनि के पास पिता को देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उनका घर पहले ही जल चुका था। घर पर सिर्फ काला तिल था। शनि ने पिताजी को काला तिल भेंट किया। सूर्य ने उसे खाया और आशीर्वाद दिया और शनि का घर पहले जैसा धन धान से परिपूर्ण हो गया। अतः आज का यह दिन हम सभी के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली है। आज के दिन तिल, गुड़, वस्त्र व कंबल आदि दान करने से पुण्यदायी फल की प्राप्ति होती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मकर संक्रांति की महिमा का वर्णन किया है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज में सभी देवी देवता अपने अपने रूप बदलकर स्नान करने आते हैं। ऐसा वेदों व पुराणों का मानना है। संक्रांति का पर्व 2 राशियों के संक्रमण का पर्व है। इस प्रकार खिचड़ी मुख्य रूप से 2 प्रकार के अन्न, दाल व चावल से मिलकर बनाई जाती है। इस प्रकार शास्त्र के नज़रिए से
खिचड़ी संक्रमण का भी प्रतीक है। इसलिए मकर संक्रांति पर लोग खिचड़ी खाते हैं। मकर संक्रांति त्यौहार को 2 दिन मनाने की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास। प्रिय सज्जनों, हमारा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कहलाता है। 1957 में भारत सरकार ने शक संवत को देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। पंचांग शब्द का अर्थ है 5 अंगों वाला। पंचांग में समय गणना के 5 अंग हैं: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। ये चांद्र सौर प्रकृति के होते हैं। तिथि पंचांग का सबसे मुख्य अंग है। यह हिंदू चंद्रमास का एक दिन होता है। तिथि के आधार पर ही सभी वार, त्योहार, महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि आदि का निर्धारण होता है। एक तिथि तब पूर्ण होती है जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री पर स्थित होता है। तिथियां 16 होती हैं, जिसमें अमावस्या व पूर्णिमा मास में एक बार ही आती है, जबकि अन्य तिथियां 2 बार आती हैं। इस प्रकार 12 डिग्री पर चंद्रमा के झुकाव के साथ माह के एक तिथि का समापन होता है। एक तिथि में 5 भाग होते हैं, जिन्हें नंदा, भद्रा, रिक्ता, जया और पूर्ण कहा जाता है। अतः मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को समझ गए होंगे, क्योंकि हमने देखा कि तिथियों में परिवर्तन होते रहते हैं। हम एक नज़र पिछली कुछ शताब्दियों पर डालते हैं, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि मकर संक्रांति कब हुआ करती थी। हम पिछले 16वीं शताब्दी में देखते हैं तो 10 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ती थी। 17वीं शताब्दी में नज़र डालते हैं तो 11 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ती थी। 18वीं शताब्दी में देखते हैं तो 12 जनवरी को मकर संक्रांति हुआ करती थी। 19वीं शताब्दी में यह 12 व 13 जनवरी को मकर संक्रांति हुआ करती थी। 20वीं शताब्दी में यह 13 व 14 जनवरी को मनाया जाता था। 21वीं शताब्दी में यह 14 व 15 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ती है। अतः अब यह 15 जनवरी को पड़ता है। 22वीं शताब्दी में यह 15 व 16 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ेगी, अर्थात आगे चल कर के 16 जनवरी को। हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी दिन सोमवार को हुआ था। उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। अतः प्रिय सज्जनों, अब आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हमें अपने ज्योतिषाचार्यों के द्वारा निर्मित पंचांगों पर विश्वास करते हुए अपने सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाना चाहिए। अब आप लोगों की भ्रांति दूर हो गई होगी।
आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।